हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टारगेट सक्सेस। मैं वीरेंद्र चौरसिया। आज मैथ्स जो टॉपिक पढ़ रहे थे उसको आगे कंप्लीट करते हैं। टाइम एंड वर्क पढ़ रहे थे, समय और कार्य। उसमें आगे क्या होता है, किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। आज जो रहेगी कंपैरिजन करेंगे, एफिशिएंसी की बात करेंगे, या परसेंटेज में दिया रहेगा या फिर रेशियो में दिया रहेगा, उसको कंप्लीट करेंगे। लेकिन क्या करते हैं, क्या एक पोर्शन रह गया था हमारा, 2-3 क्वेश्चन उसमें हम बता देते हैं किस तरीके का और क्वेश्चन आए हैं बेसिक में। उसके बाद इफिशियंसी वाले पे कराते हैं। ठीक, देखिए क्या क्वेश्चन रह गया था। क्वेश्चन कल मैंने बेसिक से पढ़ा था कि एक क्या करता है कि एक काम को 10 दिन में कर सकता है, बी मान लीजिए 12 दिन में कर सकता है, सी 15 दिन में कर सकता है। तो उसमें से मैंने पूछा था कि तीनों एक साथ मिलके कितने दिन में कर लेंगे। फिर उसके बाद क्या कंडीशन थी, ए बी कर सकते थे, मान लीजिए कि कोई डे दिया, फिर उसके बाद बी का पर्टिकुलर बी का दिया, उसके बाद हमसे ए का पूछा तब निकाल लिए थे। उसके बाद अब देखिए क्या चेंजेस आ गया। चेंजेस क्या है, ए तथा बी मिलकर एक कार्य को 18 दिन में कर रहे हैं, ए और बी दोनों मिलकर कर रहे हैं। फिर उसके बाद बी और सी मिलके 24 डेज में कर रहे हैं। उसके बाद देखिए सी और ए मिलकर इसे 36 डेज में कर रहे हैं। फिर पूछ रहा है तीनों मिलकर कितने दिन में काम को समाप्त कर लेंगे। देखिए क्या दिया है, ए प्लस बी का दिया है, कितने दिन में कर रहे हैं, ए प्लस बी मिलके 18 दिन में कर रहे हैं। और बी सी मिलके कितना कर रहे हैं, बी और सी मिलके ये कर रहे हैं 24 डेज में। और उसके बाद देखें सी और ए मिलके कितने दिन में कर रहे हैं, 36 डेज में कंप्लीट कर रहे हैं। सी प्लस ए मिलके सिर्फ 36 डेज में कंप्लीट कर रहे हैं। अब इनका हम सबसे पहले बताए थे कि टोटल वर्क निकालने के लिए क्या करेंगे, इन तीनों का एलसीएम ले लेंगे। मैंने बताया था एलसीएम के लिए क्या करेंगे, जो सबसे इसमें से लार्जेस्ट नंबर है वही एलसीएम होगा। बस कंडीशन क्या होनी चाहिए, बाकी नंबर से क्या होनी चाहिए, डिवाइड होनी चाहिए। 18 तो इससे डिवाइड कर देगा 36 हो, लेकिन क्या होगा 24 36 नहीं डिवाइड होगा। इसलिए क्या करेंगे, जो बड़ा नंबर है उसका हम क्या करेंगे, टेबल पढ़ेंगे। 16 टू जा क्या हो, 36 टू जा क्या होता, 72। 72 क्या है, ये टोटल वर्क आ गया, क्योंकि देखिए 18 भी मतलब कि इससे डिवाइड हो जा रहा है, ये भी कर दे रहा है, तो हमारा टोटल वर्क क्या निकल गया, ये आ गया 72। अब देखें ए और बी की इफिशियंसी चेक कर लेते हैं, तो कितना होता है, 18 4 जा होता 72 ना, 18 चौक 72 होता है ना। उसके बाद 24 3 72 होता है, 3 टाइम्स जाएगा। और उसके बाद देखा जाए 36 दोनों 72 होता है। ठीक, अब इन सब की इफिशियंसी आ गई, ए प्लस बी की 4 आ गई, बी और सी की 3 आ गई, सी और ए की इफिशियंसी जो आ गई वो 2 आ गई। अब देखिए ऐड कर लेते हैं, ऐड करेंगे तो क्या, एक चीज देखिए ऐड करने पे क्या दिख रहा है, 2 टाइम्स ए दिख रहा है, 2 टाइम्स बी दिख रहा है, 2 टाइम्स सी। मीन्स क्या करते हैं, 2 को हम कॉमन कर लेते हैं, क्या बचेगा, ए प्लस बी प्लस सी बचा। इसको ऐड करेंगे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 और 3 7, 7 और 2 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। ठीक, अब यहां से हमें केवल ए किसके पूछिए, ए बी सी की पूछिए। हम ए बी सी की निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये 2 इसके डिवाइड हो जाएगा, ये 9 बाई क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो यहाँ क्या आ जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी कितना आ गया, 9/2। अब हमें डे निकालने के लिए मैंने क्या बताया था, जो डे निकालते हैं वो क्या हो जाता है, टोटल वर्क अपॉन एफिशिएंसी होती है। टोटल वर्क हमें पता है कितना है, 72 जो है टोटल वर्क है, और इफिशियंसी कितनी आई, 9/2 आई है, 9/2 आई है। अब क्या हो जाएगा, 2 को ऊपर ले जाएंगे, ठीक देखना क्या हो जाएगा, 72 हो गया, बाई क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 2 कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, कितना हो जाएगा, 9 8 72, 8 टाइम्स जाएगा, कितना हो जाएगा, 8 2 जा कितना हो जाएगा, 8 दूनी 16 दिन आ जाएगा। हमारा जो आंसर होगा 16 डेज आ गया, 16 डेज। करेक्ट आंसर क्या हो गया, डी वाला। कुछ नहीं करना था, जो दिया था, जो गिवन था उसी को हम क्या कर लिए, उसका लिख लिए। वहां से मैंने क्या कर दिया, टोटल वर्क निकाल लिया। फिर पर्टिकुलर जो दिया है ए प्लस बी की, उसके मैंने एफिशिएंसी निकाल ली, बी और सी की एफिशिएंसी निकाल ली, सी और ए। फिर ऐड करके देखे तो 2 टाइम्स ए आ रहा था, 2 टाइम्स बी आ रहा था, 2 टाइम्स सी आ रहा था। फिर क्या किए, ए बी सी की इफिशियंसी निकालने के लिए क्या किए, ये जो 2 था इसे डिवाइड कर दिए, टोटल वर्क अपॉन इफिशियंसी क्या हो जाता है, और डेज निकाल लेते हैं हम। ठीक, नोट कर लेना। अब देखो दूसरा क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और इस पे करा देते हैं, फिर उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं इसके। देखिए क्या करते हैं, डिजिट को चेंज कर देते हैं। क्या था, बी और सी का था और सी और ए का। अब इसमें क्या दिया है, ए बी मिलके 8 दिन में कर रहे हैं। ठीक,
बी और सी मिलके इसे 12 डेज में कंप्लीट कर रहे हैं, सी और ए मिलके 15 डेज में इसे कंप्लीट कर रहे हैं। ठीक, एक क्वेश्चन तो हमसे ये पूछा है, इसमें दो क्वेश्चन पूछ लिया। फर्स्ट क्वेश्चन ये पूछ लिया ए बी सी मिलकर कितने दिन में कार्य को कर सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन इसमें पूछ लिया सी अकेले कितने दिन में कर सकता है। सी का पूछ लिया, मान लीजिए बी का भी पूछ लेता तो बी के बारे में भी बताते हैं, बी कितने दिन में अकेले कंप्लीट कर लीजिए। मान लो कि ए के बारे में पूछता तो किस तरह निकालेंगे उसको भी हम डिस्कस कर लेते हैं। ठीक, देखना क्या दिया है, ए बी की कितना दिया है 8, जो कह रहा है सेम उसी को हम क्या करेंगे नोट करते चलेंगे। ए बी 8 डेज में दिया है, उसके बाद बी और सी कितना दिया है 12 डेज में दिया है, बी और सी 12 हो गया। सी और ए कितना दिया है 15 डेज में, सी और ए का कितना आ गया 15 डेज। इसका एलसीएम लेंगे कितना हो जाएगा 15 का टेबल पढ़ेंगे, ऐसा टेबल पढ़ेंगे कि मतलब इतनी टाइम्स पढ़ेंगे कि 8 भी डिवाइड हो जाए और क्या हो जाए 12 भी उससे डिवाइड हो जाए। अब देखिए 30 तो होगा नहीं, 60 भी नहीं होगा क्योंकि ये नहीं कटेगा, क्या हो जाएगा 120 हो जाएगा, कैल्शियम 120 हो जाएगा, इससे भी कट जाएगा इससे भी कट जाएगा, ये कितना हो जाएगा 15 टाइम्स जाएगा, 15 8 120 होता है, 12 10 बार जाएगा और 15 8 120 ये होता। अब यहाँ पर फिर वही कॉन्सेप्ट अपना रहे हैं, क्या करेंगे एडिशन करेंगे, क्या आएगा 2 टाइम्स क्या हो जाएगा ए हो जाएगा 2 टाइम्स बी और 2 टाइम्स सी, मीन्स क्या हो जाएगा 2 टाइम्स ए प्लस बी प्लस सी हो गया। इसको ऐड डाउन कितना करेंगे कितना हो जाएगा, ये देखिए कितना हो जाएगा 15 10 25 हो गया, 25 8 कितना हो जाएगा 33 हो जाएगा। देखो क्या हो जाएगा 15 10 25 25 5 30 3 33। ठीक, तो यहां से a प्लस बी प्लस सी कितना आ जाएगा 33/2 आ गया। इफिशियंसी एबीसी की कितनी आ गई 33/2 हो गया। टोटल वर्क क्या आया था 120 आया था। तो हमें तीनों का निकालने के लिए पहला क्वेश्चन कर रहे हैं, तीनों निकालने के लिए कितना डेज पूछ रहा है, तो टोटल वर्क कितना है 120 अपॉन इफिशियंसी कितनी है 33/2 है, 2 कहां चला जाएगा ऊपर हो जाएगा। अब क्या कटेगा किसी से 3 से काट देते हैं 11 आ जाएगा, 3 चौक 12 40, मीन्स क्या हो जाएगा 80/11, 80/11 या फिर क्या दिया रहेगा 7 सही 3/11 डेज। यही तो हुआ 7 सही 3/11, 11 से 77 3 80/11 हो गया। अब किसका पूछा था हमसे सी का पूछा था, सी के लिए देखना क्या करते हैं, हमें पता है a प्लस बी प्लस सी बराबर कितना दिया है 33/2 आया है। सी के लिए क्या करेंगे, यदि हम a प्लस बी की वैल्यू यहां पर पुट कर दें, a और b की वैल्यू यहां पर पुट कर दें तो c की वैल्यू निकल आएगी। a प्लस बी की वैल्यू कितना 15। अब क्या कर देते हैं इसमें से हम क्या कर देते हैं 15 को हम माइनस कर लेते हैं। 15 को जैसे ही माइनस करते हैं क्या हो जाएगा 15 दूना 30, 33 में से 30 को घटाएंगे कितना आ जाएगा 3/2 ही तो आएगा। सी की एफिशिएंसी कितनी आ गई केवल सी की 3/2 ही होगा ना। a प्लस बी की वैल्यू यहां पर पुट कर देंगे। अभी हम थोड़ा विस्तार में थोड़ा भी मिटा के बताते हैं किस तरीके का होगा, नहीं समझ में आ रहा होगा फिर से बताते हैं। अब क्या हो जाएगा टोटल वर्क क्या दिया है, टोटल वर्क हमारा आया था 120 आया था। अब एफिशिएंसी से डिवाइड करेंगे 3 और 2 कहां चला जाएगा ऊपर चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा 3 चौक 12 40, कितना हो जाएगा सी का 40 दूना 80 डेज, सी का आ गया 80 दिन। ठीक, इसी तरह क्या हो जाएगा बी का भी निकल जाएगा और ए का भी इसी तरीके का। अब देखिए थोड़ा विस्तार में बता देते हैं। ठीक, समझना इसका कितना आ गया था टोटल वर्क, टोटल 120 आ गया था। ठीक, ये 120 टोटल वर्क आ गया था। अब हमारे पास जो इक्वेशन आया था a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू कितना था 33/2 था। ठीक, 33/2 आया है ना। अब हमसे यहां पर क्या पूछा था सी की वैल्यू पूछा था। यदि हमें क्या हो a प्लस बी की वैल्यू पता हो तो हम क्या कर सकते हैं सी की निकाल सकते हैं। हमें पता है a प्लस बी की वैल्यू कितना दी है 15 दी है, यहां पर हम क्या कर दिए 15 पुट कर दिए, क्या हो जाएगा सी इक्वल टू कितना हो जाएगा 32/2 हो जाएगा। 33/2 सी की वैल्यू क्या हो जाएगा 33/2 माइनस क्या हो जाएगा 15, एलसीएम लेंगे एलसीएम तो 2 आएगा, ये 33 और कितना हो जाएगा 15 2 जा 30 हो जाएगा, लेस करेंगे कितना हो जाएगा 3/2, सी की वैल्यू आ जाएगी। अब क्या करना था इसी 3/2 से क्या करना था भाग कर देते, 2 ऊपर चला जाता कैंसिल आउट करते कितना हो जाता 80 आ जाता।
ठीक, अब देखिए यहां पर समझना, ये सी वाला कॉन्सेप्ट निकल के आया किस तरीके का। अब देखो हमें क्या पता है, a प्लस बी प्लस सी बराबर कितना पता है, 33/2 पता है। क्या पता है, 33/2। अब हमसे पूछ रहा है इसमें से कि b की वैल्यू क्या होगी, b की वैल्यू निकालना होगा क्या, तो हम क्या करते, a और b की वैल्यू पुट कर देते, b निकल जाता, a और c की वैल्यू पुट कर देते तो हमें b पता चलता। a और c की वैल्यू कितना दिया है, a और c का 8 है, तो ये हो जाएगा 8 प्लस बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 33/2 हो जाएगा। और b इक्वल टू क्या हो जाएगा, 33/2 माइनस क्या हो जाएगा 8, एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 16 हो जाएगा। ठीक, 33 माइनस 16/2 क्या हो जाएगा, अब इसमें घटाएंगे कितना होता, ये आ जाएगा 17/2 आ जाएगा, ये तो होगा 17/2 ही तो होगा। 33 में से 16 घटाएंगे, 16 16 32 होता है, 33 हो जाएगा। अब यहाँ से हमें b का पूछा होता है, b कितने दिन में करेगा, तो क्या हो जाता है, यहाँ 120 आया था टोटल वर्क, बटे क्या हो जाता 17/2 हो जाता, क्या हो जाता 120/17 गुणे 2। इसी को सॉल्व कर लेते तो ये किसका निकल आता, ये बी का निकल आता, ये हमारा क्या हो जाता, आंसर हो जाता। अब देखो, अब इसमें हमसे पूछा होता ए के लिए, इसको नोट कर लेना, ए के लिए पूछा होता, समझने, a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू हमें पता है 33/2 यहां से आई थी, एफिशिएंसी निकल के आई थी तीनों की। अब हमसे किसका पूछ रहा है, ए का, तो हम क्या कर देते हैं, बी और सी की वैल्यू पुट कर देते हैं। बी और सी की वैल्यू पुट करते हैं, कितना है 10 दिया है, तो क्या हो जाएगा, ये 10 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा 33/2 माइनस 10 हो जाएगा। एलसीएम लेंगे 2 आ जाएगा, ये हो जाएगा 33 माइनस 20, कितना घटाएंगे 33 में से 20 को घटाएंगे कितना 13/2। मान लो ए का पूछा होता कितने दिन में करेगा, ए का डे निकालना होता ए का, तो क्या हो जाता 120 बटे क्या हो जाता 13/2, क्या हो जाता 120 इंटू 2/13। ये हमारा क्या आ जाता है, आंसर आ जाता है किसके लिए, ए के लिए आ जाता। ठीक, समझ में आया, नोट कर लेना। अब देखो, अब एफिशिएंसी के बारे में बताते हैं। यहां तक ये समझ में, इसी तरीके के जितने भी क्वेश्चन आएगा कुछ भी पूछ सकता, तीनों का पूछ सकता था, या फिर क्या कर सकता था, सिंगल सिंगल का पूछ सकता था, या फिर दो का साथ में पूछ सकता था कि बी और सी का कितना आएगा, तो उसको भी हम निकाल सकते थे। अब देखना, एफिशिएंसी वाले क्वेश्चन कराते हैं। ठीक, देखना क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन दिया है ए की कार्य क्षमता, ए की कार्य क्षमता बी से 20% कम है और सी की कार्य क्षमता, सी की कार्य क्षमता बी से 20% अधिक है, 20% अधिक है। ए और बी एक साथ कार्य को 44 दिनों में 44 दिनों में कर सकते हैं, 44 दिनों में कर सकते हैं। तो पूछ रहा है, तो बी और सी मिलकर एक साथ कितने दिनों में कार्य को पूरा कर सकेंगे। ठीक, ऑप्शन इसका जो गिवन है, फर्स्ट है 35, सेकंड है 18, थर्ड ऑप्शन है 36, फोर्थ ऑप्शन है 72, ई ऑप्शन है नन ऑफ दीज दिया। क्या दिया है, ए की कार्य क्षमता मीन्स ए की इफिशियंसी जो है बी से 20% क्या है, लेस है, और सी की जो कार्य क्षमता है मीन्स सी की इफिशियंसी जो है वो क्या है, बी से 20% क्या है, अधिक है। ए और बी कार्य को कितने दिनों में कंप्लीट कर रहे हैं, 44 डेज में कर रहे हैं। तो पूछ रहा है बी और सी, क्या पूछ रहा है, बी और सी मिलकर
एक साथ कितने दिनों में कार्य को पूरा कर लेंगे। ठीक, देखिए रेशियो बनाते हैं ए बी सी। क्या कह रहा है, सबसे पहले देखना ए की कार्य क्षमता बी से 20% कम है, बी से 20% कम है, मीन्स बी की 100% रही होगी तो इसकी कितनी रही होगी, ए की 80% रही होगी, 80 ही रही होगी ना। और सी की कार्य क्षमता बी से 20% अधिक है। अब बी की कार्य क्षमता कितनी है, 100% है, तो इसकी कितनी हो जाएगी, 120 हो जाएगी। रेशियो समझ में आया, मतलब बी से क्या था, ए की 20% कम थी और सी की बी से 20% अधिक थी। रेशियो बनाते हैं, कैंसिल आउट करते हैं, जो कट जाए, 0 से 0 कट गया, उसके बाद किससे 2 से कैंसिल आउट करेंगे, कितना आ जाएगा, 4 5 और 6। ये हमारा क्या हो गया, रेशियो आ गया। लेकिन और आगे देखो क्या दिया है, यहां पर दिया है बी और सी मिलकर कितने दिनों में, पूछा बी और सी का, लेकिन कौन काम कर रहा है, ए और बी एक साथ मिलकर कितने दिन में कर रहे हैं, ए प्लस बी मिलकर कितने दिन में कर रहे हैं, 44 डेज में कर रहे हैं ना। ए और बी मिलकर 44 दिन में कर रहे हैं, यही कह रहा है। उसके बाद क्या कह रहा है, हमसे बी और सी का पूछ रहा। अब 44 देखो ए और बी का पूछ दिया है, तो 44 ए और बी की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, 5 4 9 हो जाएगी, बटे क्या हो जाएगा, किसका पूछा है, बी और सी की। बी और सी की एफिशिएंसी कितनी हो गई, बी और सी की कितना हो जाएगी, 11 हो जाएगी। 11 से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, कितना हो जाएगा, 4 टाइम जाएगा, कितना हो जाएगा, 9 चौक 36 डेज आ जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। मीन्स थर्ड ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ में आया, नोट कर लेना। अब देखना नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ए बी सी की कार्य क्षमता, तीनों की एफिशिएंसी का रेशियो दिया है, डायरेक्ट बता रहे हैं, ए बी और सी की इसकी कार्य क्षमता का जो रेशियो है 4:3:8 है। फिर कह रहा है ए और बी एक साथ कार्य को 24 दिनों में कर सकते हैं, मीन्स ए और बी मिलकर कितने दिन में कार्य को कर रहे हैं, 24 डेज में कंप्लीट कर रहे हैं। ठीक, उसके बाद क्या कह रहा है कि सी अकेले कार्य को कितने दिन में कर सकता है। क्या कह रहा है, सी अकेले कितने दिन में कार्य को कर सकता है। फर्स्ट ऑप्शन जो गिवन है वो दिया 14, सेकंड 7, थर्ड 21 और डी दिया है जो 24। देखो क्या दिया है, ए बी सी की कार्य क्षमता का जो रेशियो है, जो एफिशिएंसी का रेशियो दिया है 4:3:8 दिया है। उसके बाद दिया है ए और बी मिलकर कितने दिन में कंप्लीट कर रहे हैं, 24 डेज में कंप्लीट कर रहे हैं। तो हमसे क्या पूछ रहा है, सी कितने दिन में कार्य को कंप्लीट कर। अब देखो क्या दिया है, ए और बी दिया है, तो क्या कर लेंगे, ए और बी 24 दिया, तो ए और बी की क्या कर लेंगे, उससे ऐड कर लेंगे, ऐड करेंगे कितना हो जाएगा, दोनों की एफिशिएंसी 4 3 7 हो गया। किसका पूछा है, सी का, जिसका पूछा है उसकी एफिशिएंसी क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं, क्या हो जाएगा, 8 3 24, कितना हो जाएगा, 7 3 21 दिन आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 21 डेज आ जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। ठीक, आया समझ में, नोट कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, देखो नेक्स्ट क्या कह रहा है, कह रहा क्वेश्चन कि ए इज 60% मोर इफिशियंट। ठीक, इंग्लिश में लिख दे रहे हैं, फिर हिंदी में समझा दे रहे हैं। ए इज 60% मोर efficient than B. B can do a piece of work in 39 days. In how many days? In how many days? Total work get complete by A and B. फर्स्ट ऑप्शन जो गिवन है 10 डेज, सेकंड दिया 12 डेज,
थर्ड ऑप्शन जो है 15 डेज, डी दिया है कितना 20 डेज। देखिए क्वेश्चन समझ में आया क्या दिया, ए इज 60% मोर इफिशियंट देन बी, मीन्स क्या है ए की जो कार्य क्षमता है बी से क्या है 60% अधिक है। बी कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 30 डेज, मीन्स क्या है बी अकेले कार्य को कितने दिन में कंप्लीट कर रहा है 39 डेज में कह रहा है इन हाउ मेनी डेज द टोटल वर्क गेट कंप्लीट ए एंड बी, कह रहा है कितने दिनों में ए और बी मिलकर काम को कंप्लीट कर लेंगे। अब देखो क्या दिया है, ए इज देखो A is 60% मोर इफिशियंट देन B, मीन्स B कितना रहा होगा 100% रहा होगा, तो ये कितना रहा होगा 60% मोर है मीन्स 160 रहा होगा। रेशियो बनाते हैं क्या हो जाएगा 0 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 8 आ जाएगा और ये 5 आ जाएगा। जो रेशियो आ गया A और B की इफिशियंसी का 8:2 कितना आ गया 5 आ गया। अब क्या कह रहा है कि B कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 39 डेज, मीन्स B का कितना दिया है 39 डेज में कंप्लीट कर रहा। अब बी की इफिशियंसी क्या दी है 5 से क्या कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे जिसकी इफिशियंसी दी है। उसके बाद जिसका पूछ रहा है टोटल द वर्क गेट कंप्लीट बाय ए एंड बी, ए एंड बी के द्वारा पूछ रहा है, ए एंड बी की इफिशियंसी दोनों मिला लेंगे कितना हो जाएगा 8 5 13 हो जाएगा, 13 से क्या कर देंगे डिवाइड कर देंगे, 13 3 39 कितना हो जाएगा 15 डेज क्या आ जाएगा इसका आंसर आ जाएगा। 15 दिन हमारा क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर, नोट कर लेना। देखना नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि क्वेश्चन लिख देते हैं, ए इज ट्वाइस एज गुड एज बी, बी इज ट्वाइस एज गुड एज सी, they can do a piece of work in 15 days, 15 days, in how many days, in how many days A and B complete the work, complete the work। फर्स्ट ऑप्शन जो गिवन है 17.5, सेकंड ऑप्शन 35 बी है, थर्ड ऑप्शन दिया है 34, डी ऑप्शन दिया है इसका 17 2/3। देखो क्या कह रहा है ध्यान से समझना, क्वेश्चन क्या कह रहा है ए इज ट्वाइस एज गुड एज बी, बी इज ट्वाइस as good as C, they can do a piece of work in 15 days, in how many days A and B complete the work, means क्या कह रहा है A B C तीन लोग हैं, ठीक A B C है, कह रहा A is twice as good as B, means क्या है कि A जो है B का क्या है दुगना है, और B is twice as C, means क्या है कि जो B है C का दुगना है, means क्या रेशियो बनेगा ये हमारा क्या रहा होगा 1 रहा होगा, तो ये कितना रहा होगा 2 गुना, अब इसका 2 गुना क्या हो जाएगा 4, यही तो रेशियो बनेगा, ये हमारा रेशियो हो गया। फिर उसके बाद कह रहा दे कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 15, दे मींस क्या ए बी सी तीनों करने हैं, दे मतलब क्या हो गया साथ में ना तीनों हो गए सभी, तो क्या करना है तीनों का कितना दिया है 15 दिया है, तीनों की इफिशियंसी कितनी हो जाएगी कितना हो जाएगा 6 1 7 से क्या कर देंगे मल्टीप्लाई, क्योंकि तीनों वर्क कर रहे हैं। उसके बाद किसका पूछ रहा है ए एंड बी कंप्लीट द वर्क, ए और बी कितने दिन में कर, ए और बी की इफिशियंसी कितनी है 4 2 6 से डिवाइड कर देंगे, कैंसिल आउट करेंगे 3 2 जा 6 3 5 जा कितना हो जाएगा 5 से 35 35/2, ऑप्शन में क्या है 17.5, तो क्या हो जाएगा 17.5 डेज क्या हो जाएगा ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक आया समझ में। अब एक चीज देखना, इसको दूसरे तरीके से करना होता तो देखो क्या होगा, इसको नोट कर लेना बता दें। ठीक मान लो कि एक साथ नहीं कर पा रहे हो, ठीक कंपेयर कर लेते दो में, केवल ए और बी का रेशियो बनाते,
ध्यान से समझना, क्या कह रहा है, ए इज ट्वाइस एज गुड एज बी, मतलब ए दुगना है किसका, बी का। बी एक रहा होगा तो ए कितना रहा होगा, 2 गुना रहा होगा। फिर कह रहा है बी इज ट्वाइस एज गुड एज सी, बी और सी का रेशियो बन रहा है, बी और सी का। क्या कह रहा है, कह रहा है कि बी इज ट्वाइस एज गुड, मतलब बी है दुगना किसका, सी का। सी कितना रहा होगा, 1 रहा होगा, तो बी कितना रहा होगा, 2 रहा होगा। अब यहां से हमें ए बी सी का रेशियो बनाना होता, ए बी सी का, तो क्या हो जाता, ये पूरा मल्टीप्लाई कर लेते क्या आ जाता, 4 हो जाता, और ये मल्टीप्लाई कर लेते 2 आ जाता, और ये पूरा मल्टीप्लाई कर लेते तो सी का आ जाता। यही तो निकल के आया था। अब कितने दिन में कर रहे थे, तीनों मिलके 15 दिन में कर रहे थे। तीनों की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, 6 7 हो गई। किसका पूछा था, ए और बी का पूछा था, ए और बी कितना हो जाएगा, 6 3 से काटेंगे, 3 6 3 5 15 कितना हो जाएगा, 35/2 काटेंगे कितना आ जाएगा, 17.5 डेल। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। नोट कर लेना। अब देखिए इसके बाद मैं नेक्स्ट वीडियो में इसके टाइम एंड वर्क में हम बताएंगे इसमें क्या रहेगा। अभी तक 2 टाइप पढ़े हैं, एफिशिएंसी वाले पढ़े हैं और बेसिक मेथड पढ़े हैं, बेसिक जो आते हैं। अब इसके बाद हम बताएंगे कि जो आते हैं कि बीच में काम जो रहते हैं, 2 लोग स्टार्ट करते हैं, बीच में क्या होता है छोड़ के चले जाते हैं, या 3 4 लोग काम को करते हैं बीच में छोड़ के चले जाते हैं, तो उसको किस तरीके को हम कंप्लीट करेंगे उसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे। थैंक यू।